ये थलोई भिखारीपुर स्थित वर्तमान समय में ये तालाब जो है सर्वेश्वर नाथ मंदिर के किनारे उपस्थित है। इस तालाब को सर्वेश्वर नाथ तालाब भी कहा जाता है। आप कभी भिखारीपुर आए होंगे, इस तालाब को देखे होंगे और यहाँ की गंदगी और तालाब में जो जलकुंभी का अतिक्रमण था उससे भी आप परिचित होंगे। और आज देखिए ये नाम फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ तालाब की खुदाई हो रही है, तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि यहाँ का जो पर्यावरण है और इस तालाब की जो खूबसूरती है और जो जल कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी है इस तालाब की बढ़ सके। और ये तालाब का जल संरक्षण या जल वाटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये नाम फाउंडेशन के लिए पहल की गई है और पिछले तीन हफ्तों से लगातार काम हो रहा है। और इस काम का नतीजा ये है कि हालांकि पानी इस समय सूख गया है, अब पानी सुखवाया इसीलिए गया है ताकि तालाब अच्छे से बन सके, तालाब का निर्माण हो सके, चारों तरफ का बांध का बढ़िया से निर्माण हो सके, यहाँ की सफाई हो सके, जलकुंभी यहाँ से हटाया जा सके, यहाँ जितने भी जलीय जंतु हैं और साथ ही साथ जो भीटा पर भी कुछ जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं उनके लिए आवास सुरक्षित हो सके। और हमारे बीच नाम फाउंडेशन से आए हैं उत्तर प्रदेश नाम फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर श्री आलोक शुक्ला जी। आलोक जी, आप नाम फाउंडेशन से आलोक शुक्ला जी हैं। काफ़ी इनका प्रयास रहता है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इन्होंने तालाब की खुदाई करवाई है। जितने भी तालाब मृत प्राय हो चुके थे उसको जीवित करने में बड़ा इनका योगदान रहा है। आप ये बताइए कि नाम फाउंडेशन है क्या? नाम फाउंडेशन ये एक संस्था है, महाराष्ट्र की संस्था है। इसके संस्थापक माननीय नाना पाटेकर साहब हैं। इसके संस्थापक माननीय नाना पाटेकर साहब हैं जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता भी हैं और सचिव माननीय मकरंद अनासपुरे हैं जो मराठी डायरेक्टर और एक्टर हैं। नाम फाउंडेशन पूरे भारत में जल संरक्षण को लेकर किसान पर बहुत अच्छा काम करे। हमारे उत्तर प्रदेश में ये दूसरा तालाब है जो नाम फाउंडेशन के द्वारा बनाई जा रही है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अच्छा, पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पर लगातार काम चल रहे हैं जी। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि तालाब पर आपका जो ये फंड होता है जो आपकी ये, क्योंकि इसमें पैसे भी लगते हैं, आपके द्वारा सहयोग भी किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो आपके पर्सनल काम में आने वाला नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा इसमें नाम फाउंडेशन का कोई पर्सनल वर्क नहीं है। हम नाम फाउंडेशन देखिए, जितना हम पानी जो भूगर्भ से जो पानी खींचते हैं वो पानी हम लोग देते नहीं। वो पानी मिलेगा कहाँ से? इन्हीं हमारे वाटर रिसोर्स से मिलेगा। तो वाटर रिसोर्स में तालाब हो गए, कुआं हो गया, झील हो गया। तो मुख्य उद्देश्य हमारे संस्था का ये है कि जो भी तालाब का जीर्णोद्धार नहीं है, जो तालाब सूख रहे हैं, जो भी तालाब या मृत हो रहे हैं, उनकी साफ़ सफाई करके उनका पुनरुद्धार करना, कायाकल्प करना, ये नाम फाउंडेशन। अच्छा, तो ये तालाब पूरी तरह बना के आप जाएंगे? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह बना कर जाएंगे। अच्छा, कि अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग में हैं और भी ज़िलों में प्रयास है कि इसको पूरा करके ही। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आज विश्व जल दिवस है जी, और ये एक संयोग की बात है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट जल संरक्षण के लिए चल रहा है, तालाब के जीर्णोद्धार के लिए इस थलोई गांव में, और आज विश्व जल दिवस भी उसी दौरान है। तो आज विश्व जल दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि विश्व जल दिवस पर सभी लोगों को वाटर एक जितना वैसे तो पानी के बारे में सबको पता है कि पानी क्या है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि पानी जितना हमें आवश्यकता हो उतना ही पानी वो उपयोग करें, यूज़ करें। और पानी के जो सोर्स हैं उनको हम संरक्षित करें और पानी संरक्षित के साथ साथ जो वाटर रिसोर्स हैं गंदगी से भी बचाएं, क्योंकि जो पानी वाटर रिचार्ज होता है तालाब से, कुएं से, वो गंदा पानी रिचार्ज नहीं होना चाहिए। उसको भी स्वच्छ रखना है कि उस तालाब में, उस सोर्स में किसी भी प्रकार की गंदगी भी न जाए। देखिए, पिछले कई सालों से विश्व जल दिवस
पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी पानी की समस्या जो है दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। आज भी बहुत ढेर सारी रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि स्वच्छ जल की उपलब्धता बहुत कम है और कई कई प्रदेश, कई कई ज़िलों में तो सूखाग्रस्त धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं। अपने आसपास जैसे प्रतापगढ़ ज़िले में भी 2-4 गांव सुनने में आए हैं कि सूखाग्रस्त हो गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी जल संरक्षण या पानी को लेकर जो सुधार होने चाहिए थे, जो सुधार दिखने चाहिए थे, वो सुधार अभी तक नहीं दिखे? मेरा मानना है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद होने के पहले 20 लाख तालाब थे भारत में। 20 लाख तालाब थे। 20 लाख तालाब में आज के टाइम पर 5 लाख तालाब बचे हुए। 5 लाख तालाब में 30% जो तालाब हैं वो तालाब में पानी है या तो कहीं इंक्रोचमेंट हो चुका है, और जो 20% तालाब बचे हैं वो टोटली इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति है। और दूसरी चीज़ ये है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को जागरूक भी होना है और हम लोग ये प्रयास करें कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक भी करें। आपके माध्यम से हम लोग जागरूक, आपके वीडियो के माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे कि हमें जहाँ भी आसपास में ग्राम सभा का तालाब हो, अगर वो सूखा हुआ है, अगर उसका कायाकल्प अच्छा नहीं है तो वो संपर्क कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उस तालाब का भी जीर्णोद्धार करें। बहुत बहुत अच्छा प्रयास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिया जाए। तो आज ये जल संरक्षण पर जो थलोई ग्राम सभा में श्री सर्वेश्वर नाथ तालाब पर ये कार्य हो रहा है नाम फाउंडेशन के योगदान से, और यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग उपस्थित हैं। तो ये श्री सर्वेश्वर नाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी और अध्यक्ष और इस मंदिर के पुजारी बाबा बालक दास महाराज जी हैं। महाराज जी, आपसे ये जानना है कि ये तालाब पिछले 3 हफ्तों से कार्य यहाँ पे हो रहा है। कार्य होने के पहले तालाब की क्या स्थिति थी है और आज क्या प्रगति आपको दिखाई दे रही है? देखिए भैया, इसमें पहले तो बहुत गंदगी थी। हाँ, इतनी गंदगी थी कि यहाँ पे माताएं बहनें जो आती थी पूजा पाठ करने के लिए, जैसे ललई छठ हो गया और सारे पूजन पाठ हो गए हमारे माताएं बहनों का, क्योंकि मंदिर के बगल में था। बड़ी गंदगी थी यहाँ पे। अभी 3 हफ्तों से अब आप लोगों के आंखों के सामने है कि अभी साफ़ सफाई तो अभी थोड़ा से कार्य हुआ है, जो कि इतना ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है। लोग इससे भी बहुत खुशहाल हैं, बड़े संतुष्ट हैं। देखिए, अब तो कहीं ज़्यादा, सही बात हमारे भैया ने कहा कि तालाब कहीं अब ज़्यादा नहीं है, जो भी है उसको लोग पाट रहे हैं, घुड़ गड्ढा बना रहे हैं, उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ तालाब है, जैसे अब इसमें गर्मियाँ आती हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इसमें जल है ना, तो इसको पीती हैं, तो उनका जो है अब गर्मी में कहाँ उनको पानी मिलेगा। यही तालाब का सहारा है। हाँ, नदी का किनारा, यहीं पे लोग अपना जो है कि अपना पेट भरते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी थी मास्टर साहब, आपसे सही बताते हैं, इतनी गंदगी थी कि उससे पूरी जनता यहाँ की परेशान थी। ये आप लोगों का सहयोग, प्रेम प्यार मिला कि जो आज यहाँ का वातावरण है कि सब लोगों का साथ और सब लोगों का विकास है, कि कहने का मतलब यही है कि ये तालाब ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे लोग 10 मिनट बैठेंगे और यहाँ का शांति अनुभव करेंगे, सुख शांति यहाँ से मिलेगी। शांत का माहौल है, मंदिर के प्रांगण का तालाब भी है। हाँ, ये बहुत दिनों से ख़राब था तालाब, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए सदा के लिए आभारी हैं। हाँ, सर्वेश्वर नाथ बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों से प्रेम और भेंट मुलाकात हुआ कि ये तालाब सुंदर हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। हम अपना जीवन पूरा इसमें समर्पण रखेंगे, हमेशा सुंदर, हाँ, हमेशा इसकी रक्षा जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम अपने जनता को लेकर साथ में करेंगे। बाबा जी, आपसे ये जानना है कि जो तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है, जो तालाब का वाटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, साफ़ सफाई जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, इसमें नाम फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष श्री नाना पाटेकर जी का बड़ा योगदान है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और नाम फाउंडेशन के बारे में? साहब, वो तो बहुत बड़े नेता भी हैं और जो कई जन्मों का पूर्ण उदय होगा उनका कि जो ये सब कार्य कर रहे हैं। पैसे वाले तो बहुत है, धर्मात्मा पुरुष से पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, आज भी नहीं खाली है कल युग में। लेकिन ये सब जो है ना, अच्छी चीज़ सब लोग नहीं कर पाते, दौलत रखी की रखी रह जाती है। लेकिन उन्होंने
भगवान ईश्वर प्रभु भोलेनाथ ने सद्बुद्धि दिया कि इस कार्य को जैसे कहते ना कि गोद ले लिए हैं कि भाई नाम सुनते आप लोग मदद किए और हमारे नाना पाटेकर साहब अभिनेता चेयरमैन जी अब इसके कार्य को कर रहे हैं, तो इससे अच्छा सुंदर और क्या होगा भैया। ये तो बहुत पुनीत काम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कलयुग में नए जीवन में ये लुप्त होती चली जा रही हैं। तालाब कहीं देखिए आप, कहीं पे भी तालाब सही से आपको नहीं मिलेगा आप देखने के लिए। होगा वही छोटा से गढ़ई बना के वहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी बन जा रही बस। अब इतने बड़े तालाब देखिए, पहले आप अपने आंखों के सामने देखिए कितनी चिड़िया पानी पी रही हैं अभी। और जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे पशु हैं, गाय है, गोरू है, भैंस है, अच्छा है, सब लोग पानी पिएंगे। तो उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपको भगवान लंबी आयु दें, हमेशा आप ऐसे सद्बुद्धि सद्ज्ञान आपको देते रहें, आप ऐसे पूर्ण कार्य कर रहे हैं और करते भी रहें। ये नाम फाउंडेशन के तरफ से पिछले जब से कार्य हो रहा है, आलोक शुक्ला जी हैं जो उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे तो आपका परिचय हुआ ही होगा ना। इनको आप कैसे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मेरे भैया को कि ये इनको जीवन में शुभ कार्य करने को मिला। और मुझे मेरा भी सौभाग्य था कि भैया से मुलाकात हुई और ऐसे चर्चा होने लगी, तो कहा कि ये तालाब और सुंदर बन जाए महाराज जी तो कैसा रहेगा। मेरा तो आत्मा नहीं पूरा तन मन समर्पण हो गया कि जैसे आप कहेंगे मैं सदा के लिए आपके इस कार्य के लिए तत्पर रहूँगा। तो बड़ी खुशी मिली, बहुत आनंद हुआ और कार्य भी चालू हो गया। 3 हफ्ते से कार्य भी हो रहे हैं आज। भैया का पूरा माने जान लीजिए कि तन मन धन यहाँ पे समर्पण है और बड़े लगन के साथ ये कार्य हो रहा है। लोगों का सहयोग भी अब मिल रहा है, पहले नहीं था। ये भी आपको सच्चाई बता दें, जो सच्चाई है, पहले नहीं था। पहले अरे यार ऐसे खोद के ये करके वो करके चले जाएंगे, लेकिन अब जो लोगों का प्रेम, अब ये देख रहे हैं ना, जब थोड़ा से बना इसमें थोड़ा से चमक हुई, सुंदरता जब बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों का साथ ऑटोमेटिक हो गया। सब लोग सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं कि भैया जो होगा अब हम करेंगे, दिल खोल के करेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम खड़े रहेंगे। और गणमान्य ग्राम सभा के और आसपास के भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि तालाब की खुदाई नाम फाउंडेशन नाना पाटेकर जिसके संस्थापक हैं, उनके सहयोग से, उनके पहल से ये कार्य शुरू हुआ और कार्य की प्रगति देखकर सभी लोग उत्साहित हैं और मनोकामना करते हैं कि ये अति सुंदर बने। तो पंडित जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभाकर तिवारी, और प्रभु की कृपा से ये जो कार्य हो रहा है इससे सब लोग प्रसन्न हैं और खुश हैं और इस गांव का नाम रोशन हो रहा है। नाना पाटेकर साहब का कोट कोट जो है प्रणाम, धन्यवाद। जो प्रभु की कृपा से वो हमारे गांव में जो है उनका काम चालू हुआ, उनकी जेसीबी आके काम कर रही है और सब काम जो है बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं। सब गांव वाले सब लोग प्रेम से लगे हुए हैं, सब लोग का साथ है, जो है सब लोग का जो है अपने काम में लगे हैं और प्रभु की कृपा से अच्छा काम हो, बस यही मैं तो ये तालाब तो आपके मोहल्ले की ही तालाब है? अरे कोई बात नहीं, प्रभु की काम हो रहा है, प्रभु का नाम नहीं, हमारा ये जानना है कि हमारे गांव का भी नाम रोशन हो रहा है। पंडित जी हम ये कहना चाहते हैं, एक्चुअली तालाब तो नाना पाटेकर साहब या लोगों के सहयोग से जो बन रहा है, बन के चला जाएगा। इसके पहले इतनी गंदगी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर सफाई हो, समय समय पर इसका देख रेख हो, जिससे जल संरक्षण बना रहे, वाटर जो कैपेसिटी है वो ख़राब ना होने पाए। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि ताकि लोगों का सहयोग कैसा रहेगा? तालाब बनने के बाद फिर से तो नहीं गंदगी हो जाएगी? नहीं, देखो ये जो है इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा सुंदर काम हो रहा है कि फिर गंदगी का कोई संभावना नहीं है और सब लोग साथ दे रहे हैं और गांव वाले भी बहुत खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत विकास जी आप भी बहुत लगे रहते हैं और मंदिर के और तालाब के विकास के लिए आपका नाम ही विकास है और उसको आप कार्य के रूप में प्रेरित करते रहते हैं, ये आपकी खूबसूरती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि तालाब का जो सुंदरीकरण हो रहा है? सबसे पहले तो हम नाना पाटेकर जी को, नाम फाउंडेशन को और उनके को उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर आलोक शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं, जो अपने ट्रस्ट के माध्यम से, नाम फाउंडेशन के माध्यम से जो तालाब के सुंदरीकरण
हो रहा है, इसमें सिल्ट बहुत जमा हो गई थी। अच्छा। सिल्ट बहुत जमा हो गई थी, पीने योग्य पानी नहीं रह गई थी, पशु पक्षी के भी पीने योग्य नहीं रह गई थी। अब इनके माध्यम से, नाम फाउंडेशन के माध्यम से जो JCB आई है, जो खुदाई का कार्य हो रहा है, बहुत ही पुनीत कार्य है कि इस तालाब का जीर्णोद्धार हो जा रहा है। कम से कम पशु पक्षी, जीव जंतु जो नील गाय हैं, छोटा पशु हैं और पंछी हैं, कम से कम पानी तो पिएंगे। ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है। मनुष्य के अलावा आप जानवर, जीव जंतुओं के भी ख्याल रख रहे हैं कि उनके पीने के योग्य पानी यहाँ पर बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तालाब बनने के बाद उसका रख रखाव, उसका देखभाल और उसकी साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है, ये हम सबको मिलकर करनी है। मंदिर परिवार करेगा, मंदिर परिवार करेगा ये। और हमारे बीच आप अपना परिचय दीजिए नेता जी। मेरा नाम प्रदीप सरोज है, मूलतः निवासी तरसाओं का हूँ और यह हमारे क्षेत्र में आता है, ग्राम सभा भिखारीपुर थलोई के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप सभी को विश्व जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पर जो यह कार्य चल रहा है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं नाना पाटकर साहब का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ इस मंदिर के पुजारी, आप मठ कह लीजिए, जो भी ट्रस्ट यहाँ पे चलाते हैं, श्री बालक दास साहब का, क्योंकि बालक दास महाराज जी इस कार्य के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और कार्य भी हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर तालाब की खुदाई से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों में ये जागरूकता आएगी कि हमें कैसे, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो जल ही जीवन है, जल को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि मनुष्य तो जल पा जा रहा है। उन पशु पक्षियों का क्या होगा जो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को, उन जानवरों को क्या होगा। तो हमें मनुष्य के साथ साथ उन बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखना है, उन्हें भी पानी मिल सके, उन्हें भी टहलने के लिए, घूमने के लिए अच्छा वातावरण मिल सके, पेड़ पौधे मिल सके। तो इस अवसर पर हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे, जितने भी तालाब हों आप उसे सुरक्षित करिए और वहाँ पे साफ सफाई बनाइए। नाम फाउंडेशन तो और भी तालाब बनाने के लिए पहल कर रहा है, आप लोग तालाब की संख्या दीजिए, तालाबों पे काम होगा। एक चीज़ ये जानना है, इसका भूमि पूजन कब हुआ है? इसका भूमि पूजन लगभग आज से 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले? एक तो बता रहे हैं 3 हफ्ता पहले। आज 20-25 लग रहा है आप एकदम अवेयर नहीं है। नहीं, थोड़ा सा जो है हम बीच में नहीं थे। अरे बीच में नहीं है, फिर भी जानकारी तो पूरी होनी चाहिए ना। चलिए, ये राजू जी, आप अध्यापक हैं इंटर कॉलेज में, आप बच्चों को जल संरक्षण के विषय में इस तालाब का उदाहरण देकर कुछ समझा सकते हैं? जल संरक्षण इसका ये जो कार्य हो रहा है श्री नाना पाटेकर साहब के नाम फाउंडेशन के द्वारा, ये जो कार्य हो रहा है, नाना पाटेकर के जी अभिनेता हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, और ये जो तालाब सुंदरीकरण का काम करवा रहे हैं, इसके लिए उनको कोट धन्यवाद है। और ये काम बहुत ही सराहनीय है।